हेलो एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड यूट्यूब पर। आपने जो चैनल लगा रखा है वो है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और अंकगणितीय योग्यता को सुधारने के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी तैयारी की मदद करने के लिए एक बेहतरीन चैनल, जिसमें आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देख पाएंगे ऐसे अनेक वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत यूज़फुल होंगे। क्वांटा सीरीज़ की ये 55th वीडियो है, यानी कि 55वीं वीडियो है, जिसमें आप और हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर जो एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एक दुकानदार किसी खिलौने को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 37 रुपये अधिक मिलते। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन है कि 8% के लॉस पे बेचता है वो। अगर उसकी जगह वो 10.5% के प्रॉफिट पे बेचता तो शायद उसको 37 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। बात कुछ ऐसे शुरू करें कि 100 रुपये उसकी कास्ट है, उसने बेच दिया उसको 8% लॉस पर, मतलब 92 रुपीज़ पे उसने बेच दिया। अगर वो उसको बेचता 10% 5% के 10.5% के प्रॉफिट पे, यानी कि 110.5 पे अगर बेचता, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता वही आपका क्वेश्चन का पूरा सार है। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, यही आपके क्वेश्चन का सार है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 92 और 10.5, यानी कि दो इधर हुआ और इधर कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18.5, 18.5 का डिफरेंस है। तब आपकी कॉस्ट प्राइस 100 के जा रही है। अब अगर आपको 37 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो 37 करने मतलब ये 18.5 का डबल है, तो ये 100 का डबल हो जाएगा 200। यहीं पर आपका आंसर मिल जाता है। आप 200 पे टिक लगा दो। खिलौने का कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको और डिटेल में जाकर एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार किसी खिलौने को 8% की हानि पे बेचता है, मतलब 92 रुपीज़ पे बेचता है अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ रही होगी तो। अगर उसको 10.5% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, मतलब कि उसको 110.5 के रेट पे बेचा जाए, तो उसको 37 रुपये ज़्यादा मिलते। पहले और आपके सेलिंग प्राइस में 37 रुपये का डिफरेंस है। इसी हिसाब से डिफरेंस 18.5 का है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो डिफरेंस 37 का है, तो 18.5 जब आपने डिफरेंस निकाला था तब आपने कॉस्ट प्राइस को 100 माना था। अब वो 37 हो जाता है, मतलब इसका डबल हो जाता है, तो 100 का डबल 200 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस पे ही काम करना है। उसके अलावा आपको बाकी सारे बेसिक्स मेरा ख्याल है क्लियर होंगे, तो आप उसी तरह से जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70 विद्यार्थी सेक्शन ए से हैं, बाकी सेक्शन बी से हैं। परीक्षा में यदि सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, यदि पूरी कक्षा का औसत औसत जो है वो 53 है, तो सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा या कितना है, ये हमको जानकारी निकालनी है। 64, 54, 50 और 60 ये ऑप्शन है। हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट है 90, आपको दिया हुआ ये है ना, तो 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो 90 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज है वो है 53। तो कुल मिलाकर के जो टोटल आएगा वो 53 और 90 के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। वो आ जाएगा आपका 4770, ये आ जाएगा आपका नंबर का टोटल जो दोनों साइड के दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स को मिला है। अब बात ये करते हैं कि ये 90 जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। अब ये कैसे बटा है ये समझ लेते हैं। 70% तो ए में है, मतलब 90 का 70%, 9 सत्ते 63, 63 स्टूडेंट ए में है। अब बच गए 27 स्टूडेंट यहाँ पर बी में है। अब दूसरी बात पे आ जाए
कि बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। मतलब अगर ए के बच्चों का एवरेज 100 है तो बी के बच्चों का एवरेज 120 होगा। अब इसको चाहें तो आप और छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं भी छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इसी के साथ जाना चाहूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात तो कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये 63 जो है वो कौन से विद्यार्थी हैं, जो सेक्शन ए में है, और इनका एवरेज हमने 100 लिया है, तो ये टोटल इनका आ जाएगा मार्क्स का टोटल 6300। और ये 27 विद्यार्थी बी में है, उनका एवरेज 120 है, तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 3240। ये सम है सेक्शन ए के स्टूडेंट के मार्क्स का, ये सम है सेक्शन बी के स्टूडेंट के मार्क्स का। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो नंबर आ रहा है, इनको प्लस कर दीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 9540, ये आ जाएगा टोटल। तो अब आप देखिए, अगर 9540 इनका सम है, तब बी का औसत जो है वो 120 था। आपके पास जो आ रहा है वो सम इतना है 4770, तब बी का एवरेज कितना होगा, यही आपका टास्क है जो फाइनल कैलकुलेशन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, और कुछ तो नहीं करना है आपको, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आएगा ये देख लीजिएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 0 यहाँ कैंसिल हो जाता है, और आगे आप इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 सत्ते 84 और 11, तो फिर 12 12 में 100, 12 से 84, 12 ठे नहीं, 12 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसको फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, 12 से कैंसिल नहीं हो रहा ये। इसके सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। पहले तो हम 2 से ही कैंसिल कर लें, 2 छक्के 12 आएगा ये, और 2 चौक 8 आ जाएगा ये, और फिर ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, और ये फिर 7, तो ये तो फिर सीधा इससे कट गया ना। तो फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमारे पास यहाँ 10 बचेगा, और ये 6, तो 60% इसका आंसर आ जाना चाहिए। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसका लंबा लग रहा था, बट यहाँ एक कैलकुलेशन मुझे नहीं सूझ पा रहा था। ये आप अगर ऐसा करते हैं तो आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तीसरे सवाल की बात करें, एक दुकानदार एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 रुपये में बेचता है। यदि वह कोई छूट न दे और उसे 25% का लाभ होता हो तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन को 2 तरह से बांट दिया इसने, एक कंडीशन दिया जिसमें छूट है, एक कंडीशन दिया जिसमें छूट नहीं है। मैं अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूं और उसको 100 मान लूं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, तो इसने डिस्काउंट दे दिया कितने का, इसमें डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये 90 रुपये का हो गया। ठीक है, 90 रुपये का हो गया, तब उसको वो 100 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपये का था, और उसको वो अगर 100 रखता है तो 360 की चीज़ का कितना बनेगा ये देख लीजिए आप। तो 100/90 गुणित 360 हो जाएगा ये। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 9 एकम 9 चौक, तो 400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस बन पा रहा है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे 2 कंडीशन लगाया है कि उसने अगर 25% का लाभ लिया है तब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताना है आपको। मतलब 400 रुपये में जब वो बेचे, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, इसको सेलिंग प्राइस बोलूँगा मैं, ये सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस अगर 400 रुपये मिल बनता है और उस 400 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ होगा, तो आपको ये बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब उसको 1/4 1/4 का लाभ हो रहा है, और 1 ऑलरेडी उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 5/4 में अगर वो बेचता हो और उसका सेलिंग प्राइस 400 हो, तब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ये निकालना है। तो 400 गुणित 4/5 आप कर दें, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 320 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी अगर वो इस कंडीशन में घड़ी को बेचता हो।
बात समझ में आ गई होगी। पहले जब वो 360 में बेच रहा था तब उसको 10% छूट दे रहा था, लेकिन 25% लाभ में बेचेगा तब उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर चौथा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखिए और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कैसे हम जाएंगे इस क्वेश्चन में। ए और बी किसी काम को अलग अलग करते हुए 9 और 15 दिन में ख़त्म करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करें तो बताओ, और अगर काम ए से शुरू हो तो बताओ कि ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ए जो है वो 9 दिन में करता है, ए से ही काम शुरू हो रहा है, और बी जो है वो 15 दिन करता है, और बी जो है वो इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है दोनों का निकाल लेते हैं हम एलसीएम, और 15 या 135 इसका एलसीएम आएगा, इसको हम बना लेते हैं टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क है, ए से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कुछ सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हम लोग? हाँ सही तो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए से ही शुरू हुई थी बात, तो ए जो है वो पहले दिन काम शुरू करेगा तो 9 काम कर लिया उसने। फिर दूसरे दिन 20 करेगा काम तो वो 15 काम करेगा, तो 9 और 15 मिला के 24 काम हो गए। फिर अगले दिन 9 ए आएगा, वो 9 करेगा, बी फिर आएगा वो 15 करेगा, तो फिर 24 हो गए। मतलब हर दूसरे दिन में, हर सेकेंड डे में आपका 24 काम हो रहा है। पूरा काम 135 है, 135 को अगर मैं 24 से भाग दूं तो 24 पंचे होता है 120। ठीक है, 24 पंचे होता है 120, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 15। तो मतलब 5 यानी कि 5 पेयर यानी कि 5 गुणित 2, 10 दिन तक के अगर ये लोग काम करते हैं एक एक दिन अल्टरनेट में तो 120 काम पूरा हो जाएगा, और बचा रहेगा 15वां काम। तो जब ये काम इस तरह से चलता रहेगा और 10 पेयर पूरे हो जाएंगे यानी कि 5 दिन पूरे हो जाएंगे, 10 दिन पूरे हो जाएंगे, 10 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो 120 काम हो जाएगा। अब बचेगा आखिरी का 15 काम, वो 15 काम फिर अगले दिन करना है बी को। तो इस तरह से 10 पे 1 अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 11, और आपका आंसर आएगा 11 दिन। बात क्लियर हो गई होगी। हर दूसरे दिन में 24 काम हो रहे हैं। चौथे दिन में आएगा आपका 24 दूनी 48 काम होंगे, फिर छठवें दिन में उसमें 24 जुड़ेगा, फिर 8वें दिन में 24 जुड़ेगा, फिर 10वें दिन में 24 जुड़ेगा। इस तरह से 120 काम 10 दिन तक पूरे हो जाएंगे। फिर जो 11वां दिन होगा, 11वां दिन जब काम पूरा होगा तब आपका पूरा काम कंप्लीट होगा, तो 11 दिन में ये काम पूरा होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे ए और बी के शुरू करने वाले मामले में है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे इसमें लग रहा है कि अगर ए शुरू कर रहा है काम को तो पहले दिन 9 काम हो रहे हैं, दूसरे दिन 15 काम हो रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में बात तो खैर 11 दिन की ही आ रही है, लेकिन जहाँ तक ए से शुरू ना करके बी से शुरू करना था क्वेश्चन में, बाय मिस्टेक शायद यहाँ पर ए आ गया। जो भी हो देख लीजिए, आंसर तो 11 दिन का ही बनेगा, अगर ए से भी शुरू करें तो भी, बी से भी शुरू करें तो भी, क्योंकि ज़्यादा काम भी करना है तो भी तो आपको जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट डे में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आसान सवाल है टाइम वर्क का। 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं और 10 दिन में काम पूरा करते हैं। हर रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं लोग। और 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, यहाँ घंटा निकालना है आपको कि 6 दिन में पूरा कर सकें। अगर हम इसको ऐसा कुछ कर लें, हमको घंटे निकालने हैं ना, तो हम 30 व्यक्ति 10 दिन तक काम करें तो एक व्यक्ति 300 दिन काम करता है, उसके बराबर होता है। तो 30 व्यक्ति 10 दिन जितना काम करते हैं वो एक आदमी 300 दिन काम करेगा, उसके बराबर होगा। और उसी तरह से 40 व्यक्ति 6 दिन में जितना काम करेंगे वो इसके बराबर होगा। इसके साथ हम घंटे को कंपेयर कर दें, यहाँ 8 घंटा है, यहाँ हमको नहीं पता है कितने घंटे हैं। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन कर देना, ये 10 कैंसिल हो जा रहा है, और ये है आपका, ऐसा करो, हाँ ठीक है 10 कैंसिल कर दिया अपन ने,
अब ये 3 से 3 दहम हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा, 2 एकम आ जाएगा, 2 चौक आ जाएगा और 4 एकम, ये 4 दहम, 4 एकम। तो यहाँ बचेगा 10। x बराबर आएगा 10, यही आपका आंसर है। ऑप्शन डी में देखिए, टिक लगा सकते हैं, आपका आंसर 10 डेज आ जाएगा। आखिरी सवाल पे हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दुगनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस से डबल है उसका जो मार्क प्राइस है वो। दुकानदार 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको कितना प्रतिशत डिस्काउंट वो ऑफर कर सकता है, ये आपको बताना है। 7.5%, 20.5%, 32.5% या फिर 45.5%। चलिए हम सोच लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ रही होगी, तो मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दुगनी है, तो मार्क प्राइस इसने 200 की रख रखी। अब इसको लेना है 100% का प्रॉफिट, सॉरी 15% का प्रॉफिट, यानी कि वो सेल करना चाह रहा है 115 रुपये में। तो जब 115 रुपये में उसको बेचना है तो कहने का मतलब ये हुआ कि 85 का उसको डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ये 200 रुपये है, ये 115 रुपये है, तो 85 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा 200 रुपये में। तो सीधा 2 से इसको डिवाइड कर दें आप, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा। 2 चौक 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 0.5, तो ये आएगा 42.5%। ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। और यही हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमको इस क्वेश्चन का सलूशन निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा वीडियो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या बात अच्छी नहीं लगी, आप कैसा चाहते हैं, किस तरह के वीडियो की आप डिमांड करना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके दोस्तों तक पहुँचानी हो बात तो उसको शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।